हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। से गाइज, माय नेम इज हसन आसर। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे बेहतरीन होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल आपको पता होगा, काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रहा है। OIC मीटिंग में पाकिस्तान को हुई है बुरी शिकस्त ओवर कश्मीर इशू। तो देखते हैं यार, पहले वीडियो को देख लेते हैं। और इसके अंदर यही भी पैगाम दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको हुई है बर्तरी, उनको हुई है मतलब आप कह सकते हैं सक्सेस मिली एक बहुत बड़ी, और पाकिस्तान को नाकामी मिली। तो पहले वीडियो को गाइस देख लेते हैं क्या हुआ है एग्जैक्टली, तो फिर उसके बाद मजे की डिस्कशन करेंगे। पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमेशा काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे गाइस। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान की मेज़बानी में OIC वज़रा ख़ारजा कौंसिल का 48वां इजलास जारी है, जिसमें फ़लस्तीन और कश्मीर में मुजालिम की मज़म्मत की गई। अरे क्या लौड़ा फंस गया मुंह में। व्हाट यार, ये क्या? जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जो तकरीर की है OIC में, OIC is a fair institution, is a fair organization. मैं जानता हूँ। एक तो बड़ा अहम सवाल ये कि उन्होंने कश्मीर के मौजू पर तो ठोक बजा के बात की, आप जानते हैं। कश्मीर और फलस्तीन पे वो कुछ नहीं कर सके, और वहां पर बाहर से लाकर लोगों को जो है वहां पर बसाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। ये मेरा ख्याल है उन्होंने कश्मीर फाइल्स की जो मूवी आई है, वजीर आजम ने ये जो बात की, मुझे लगता है कि ये उसकी वजह से उन्होंने वो वाली बात उठाई है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि वजीर आजम कश्मीर की, पैलेस्टीनियंस की और यमन के जो वहाँ पर मुसलमान हैं उनकी भी बात कर रहे हैं OIC में। लेकिन उन्होंने किसकी बात नहीं की? इस्लामोफोबिया की बात करके जो चाइना के वीगर मुस्लिम्स हैं उनकी बात नहीं की। क्यों? उन्होंने कश्मीर पर भी बात की, उन्होंने पैलेस्टीन पर भी बात की, लेकिन उन्होंने वीगर मुस्लिम्स तो उनको बुला के पाकिस्तान में ये शहनशाह अकबर ने गुर्बत का मजाक क्यों उड़ाया अपने पाकिस्तान का, जहाँ पे 2 वक्त के खाने के लिए लोग तड़प रहे हैं। बड़े ही अफसोस की बात है। तरफ आप सऊदी अरेबिया जो कि हेड ऑफ OIC है, उनकी तनकीद ही कर रहे हैं ना आपके, आप लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं। उनके ऊपर आप इनके पास पैसे लेने चले जाते हैं, भीख मांगने चले जाते हैं। आपने सबसे पहले घबराना यार ये वाला सबसे मतलब फेमस मीम है। ओ आज 24 है गाइस, 24 27 को पता चल जाएगा घबराना है कि नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब ने भी वाज़ेह अल्फाज में बात बोली है कि जी अब करारदादों से बढ़कर कुछ करना होगा, यानी अमली इक़दामात पे तवज्जो देनी होगी। बिल्कुल सही उन्होंने बात की, आप भी ये बात अभी कर रहे थे। तो ये जो अमली इक़दामात हैं ये हो क्या सकते हैं, क्या अमली इक़दामात किए जाएं? उनकी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं जी वो देखिए हमारा पड़ोसी भारत है, हिंदुस्तान है, वो बैलेंस करता है। और यार वो पैसे मांगता है हर जगह जाके। नहीं, आपको अभी डॉलर दिखाए, आपको डॉलर नजर आते हो नेपाल से, तो आप अभी नेपाल चले जाएंगे। मेरा मकसद, आप भारत की मिसालें नेपाल चल रहे हैं। वाओ, आप वहां खड़े हो, वो करप्शन पे 85 नंबर पे, इतना बड़ा मुल्क आपके साइज से 10 गुना, और आप 140 पर हैं। मैं हैरान हूँ। OIC के जिस तरह वजीर खारजा कह रहे हैं वो उसी सूरत में मुमकिन है कि एक तो ये कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी रखें, जो रेजोल्यूशन पास करते हैं उसका भी एक काफ़ी प्रेशर पड़ता है। अब जैसे कश्मीर के बारे में आज बड़े ही 2 टोक अल्फाज में बहुत सारी गुफ्तगू हुई, तो वो उसका प्रेशर यकीनन इंडिया पे पड़ेगा। वो प्रेशर इम्प्लीमेंटिंग पार्ट तो उसका नहीं है, लेकिन मॉरल प्रेशर एक पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए वज़ीर ख़ारजा के जहन में ज़रूर कोई बात होगी, और मैं कोई भी शख्स वो यही तजवीज़ देगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ये इजाज़त देता है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी फ़ौज भी कर सकते हैं। मुझे तो एक वक्त में बड़ी खुशी हुई कि जब ट्रंप ने ये कहा कि ये इस्लामिक फोर्स होनी चाहिए और वो नेटो की तौर पर उसको तर्ज पर काम करना चाहिए, तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है कि हमारे पास भी एक इम्प्लीमेंटिंग टूल आ गया। लेकिन वो मोहतरम ट्रंप साहब जो है वो हमारे 54 इस्लामिक ममालिक के सरबराहान की सरबराही करके वापस चले गए, और हमारे सरबराहान ने उस चीज़ को भी इतनी फोकियत नहीं दी कि वो OIC उसको एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किया, यमन के लिए। लेकिन ये है कि अगर ऐसा हो जाए जिस तरह वज़ीर ख़ारजा फरमा रहे हैं, तो यकीनन फिर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ उससे अगर ये 57 ममालिक एक साथ रेजोल्यूशन मूव करें तो जनरल असेंबली को ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी काउंसिल को रेफर करना पड़ेगा, और चैप्टर 7 जब तक कि उसको वीटो ना हो जाए, चैप्टर 7 के जरिए आप प्रेशराइज कर सकते हैं। कुछ और नहीं तो सैंक्शन लगा दें 57 कंट्रीज की, हम तजारत नहीं करते। लेकिन उधर इमरान खान के खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, अपोजिशन जमातें इमरान खान को फारिग करने को तैयार बैठी हैं, और आज
वो जो 57 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हुए थे उनको सामने बिठा के इमरान खान ने कहा है कि आप नाकाम हो चुके हैं, आप डिलीवर नहीं कर चुके, मगर अब आप पे मजाक उड़ाता है और आपको कुछ करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब क्या वाकई लीडर बन चुके हैं? क्या वाकई मुस्लिम उम्मा नाकाम हुई है और इमरान खान को भेजा जा रहा है? बिकॉज जो पीटीआई के लोग या बाकी जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि इमरान खान मुस्लिम उम्मा का लीडर है और अमेरिका से हमने पंगा ले लिया। वो सच्ची बातों से काम नहीं चलता। सच्ची बातों से आप आइसोलेट हो जाते हैं, सच्ची बातों से आप एलियनेट हो जाते हैं, सच्ची बातों पे आपको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और जो मुश्किलात आती हैं वो आप जो खड़े होकर बात कर रहे होते हैं उनके ऊपर नहीं आती, गरीब आवाम के ऊपर आती है। वो आवाम को भुगतना पड़ता है जो आप कहते हैं उसका आप जिस किस्म अगर तो इस किस्म की पॉपुलिज्म जो है ये अगर तो आप अमीर मुल्क हों, पावरफुल मुल्क हों, तो फिर आप इस किस्म की बात अफोर्ड कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। मगर आप जो हमारी सिचुएशन में है, एक तरफ आप सऊदी अरेबिया जो कि हेड ऑफ OIC है उनकी तनकीद ही कर रहे हैं ना आपके, आप लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर आप इनके पास पैसे लेने चले जाते हैं, भीख मांगने चले जाते हैं, 3 बिलियन। तो फिर ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती नहीं है। तो फैसला ये कर लें कि आपने असूलों के ऊपर खड़ा होना है, फुल सपोर्ट, अवाम आपके साथ है, तो फिर मेहरबानी करके आवाम के लिए कुछ रोटी पानी का भी इंतज़ाम कर लें। आपका अपना रोटी पानी तो पक्का है ना, आपके तो इतनी अमीर लोग हैं, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। कल को बैंकरप्सी होती है इस मुल्क की तो आपके तो पहले ही कुछ पैसे बाहर पड़े हैं, कुछ ले गए हैं, कुछ इधर हैं, पता नहीं कितने महल हैं, कितने घर हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको तो टमाटर की कीमत का नहीं पता। तो ये असूल जो है ये सिर्फ गरीबों के लिए असूल होते हैं, अमीर जो हैं ये सिर्फ असूल की बात करते हैं, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं होती इन असूल। जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ममालिक के अपने जो बायलैटरल इंटरेस्ट सामने आ जाते हैं। यहाँ एक बात और भी मुस्लिम ममालिक को हमें समझना चाहिए कि जो हमारे कलीदी ममालिक हैं OIC में, सऊदी अरब हो गया, बाकी कलीदी ममालिक गल्फ कंट्रीज के हैं, तो वो उनके अथॉरिटेरियन हुकूमत होने की वजह से उनके जाती मफादात भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो जबकि पैलेस्टीनियन का फलस्तीन का जो मसला है, OIC का चार्टर जब लिखा गया ये चार्टर तो उसका आर्टिकल 1 उसका जो सब सेक्शन 8 है उसमें फलस्तीन को बड़े वाज़ेह अल्फाज में कि फलस्तीन की किस तरह मदद की जाएगी और उस काज को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आप देख लें वो काज अब और जमील साहब जो आप बात कर रहे हैं इसी तरफ वज़ीर आज़म ने भी अपनी तकरीर में इशारा किया है कि सबके अपने अपने जो जाती मफादात हैं उन की वजह से कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका है OIC। अगर आप अपने लोगों का एतमाद खो चुके हैं तो आप किस मुंह के साथ OIC में खड़े होके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मॉरल कोई उसकी वजह नहीं बनती। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मैंने देखा है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप पर फाइल कर दिया जाता है तो सदूर अपने फॉरेन दौरे कैंसिल कर देते हैं, अहम डिसीजन लेने बंद कर देते हैं, क्योंकि वजह ये होती है उसकी कोई वक़्त नहीं। अब मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा कि 57 मुल्कों के वुज़रा खारजा वो कितनी तवज्जो दे रहे होंगे इनकी स्पीच को, जब पता हो कि घंटों के हिसाब से ये मेहमान है। उसका जवाब नहीं था। फिर आपने खुद इसमें फरमाया कि उन्होंने कहा कि OIC इज अ फेल इंस्टीट्यूशन, इज अ फेल ऑर्गेनाइजेशन, कश्मीर और फलस्तीन पे वो कुछ नहीं कर सके। तो फिर मुझे ये बताएं शहनशाह अकबर के गुर्बत का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी? एक गरीब मुल्क जहां पे इस वक्त 2 वक्त का खाना लग्जरी है, तो आपने इन 57 मुल्कों के वज़ीर खारजा को पाकिस्तान के खर्चे पे बुला के इस्लामाबाद में 3 दिन सारा कारोबार बंद करके आप शहनशाह अकबर को दरबार से जाने की क्या जरूरत? कोई जवाब बनता है? Exactly. तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर आपको 10% भी मजा आया ना तो 1 लाइक और 2 कमेंट कर दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सो गाइज आप लोगों ने वीडियो देखी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और इसके अंदर पाकिस्तान की गुर्बत की एक झलक नज़र आई है। बेसिकली यार स्टार्टिंग में अगर बात की जाए तो OIC की मीटिंग बुलवाने का क्या मकसद था? ठीक है, OIC की मीटिंग बुलवाई, आप लोगों ने यमन के बारे में बात की, पैलेस्टीन के बारे में बात की, आप लोगों ने कश्मीर के बारे में बात की, आपने चाइना के उइगर मुस्लिम्स के बारे में बात क्यों नहीं की, जिनके साथ सबसे ज़्यादा इस टाइम जुल्म किया जा रहा है। और वो ऐसा जुल्म है जो कि अगर आपको मैं बताऊं तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप गूगल पे, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। और जैसे कि लास्ट में इन्होंने बताया जो कि अमेरिकन एक कैंडिडेट है और खड़े हैं और ट्रंप की
जमात के ये एक कैंडिडेट हैं। इन्होंने कहा कि यार इस पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, उसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा। और आपने 57 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा को इस्लामाबाद तलब किया और एक मीटिंग की जिसके अंदर लाखों नहीं मिलियंस ऑफ मतलब डॉलर्स आपने, मिलियंस ऑफ रुपीज़ आपने खर्च किए। और ऐसे खर्च किया क्या, शहनशाही दिखाने के लिए क्या किया, और इस्लामाबाद पूरे को बंद कर दिया। गरीब आवाम क्या करे, अब अमीरों को क्या, अमीर तो अपने कमरों में, ऑफिस में एक खिड़की से बाहर गरीबों को चलता फिरता तो देख सकते हैं, और अंदर आपके एसी होता है, बाहर तो एसी नहीं होता ना। आपको तो टमाटर की, मटर की, ऐसे मतलब सब्जियों की, फलों की कीमतों का क्या अंदाज़ा। एक बार मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि पाकिस्तानी कैंडिडेट एक खारजा, वज़ीर ख़ारजा से, वज़ीर काफ़ी दफ़ा से, सारों से उस हवाले से पूछा जा रहा था कि यार काइंडली आप ये बता दें कि यार आलू की या टमाटर की कीमत क्या है। तो वो कहते हैं कि यार कीमत होगी 5 रुपये किलो, बट उस टाइम चल रही 70 रुपये किलो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना डिफरेंस है। 65 रुपीज़ का डिफरेंस हो, उन्हें पता ही नहीं है। और जब भी कोई स्पेशल रिलीफ दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, वो स्पेशल रिलीफ कीमतों को कम नहीं करता बल्कि कीमतों को बढ़ा देता है। अब रमज़ान पैकेज आएगा, उसमें भी कीमतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। ईद पे भी कीमतें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। यहाँ होर्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। और पूरे वीडियो के अंदर आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम फंसा हुआ है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्या करे। सऊदी अरब से वो ताल्लुकात बगाड़ रहा है, जो कोई OIC का एक आई थिंक एक प्रेसिडेंट कह सकते हैं OIC, जिसमें एक 57 ममालिक है, उसका प्रेसिडेंट उसके साथ बिगाड़ है, जिसने आपको काफ़ी बिलियंस ऑफ रुपीज़ आपको डेट दी है, काफ़ी हेल्प की है। अब उसके साथ आप बिगाड़ हैं। आप अमेरिका के साथ बिगाड़ हैं जो कि आपको काफ़ी सदियों से आपकी हेल्प आउट कर रहा है। 4 साल आपकी हेल्प की है और आखिरी साल आपने रशिया के साथ हाथ मिला लिया जाके। ये समझ से बालातर है, इनकी पॉलिसी समझ से बालातर है। 27 तक इंतज़ार करते हैं, 3-4 दिन तक क्या होता है मुल्क का, पाकिस्तान का। अब तक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों टेक केयर गाइस, खुदा हाफिज़।